आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। ACCL कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय रायगढ़ GM ऑफिस के बाहर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ACCL सहित पूरे भारत में लगभग जितनी भी कोयला कंपनी है उसको निजीकरण करने जा रही है। पूरे भारत में लगभग 4 लाख कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर निजीकरण होता है तो ACCL कोयला कंपनी के कर्मचारियों को अपनी नौकरी से निकाले जाने तथा उनके वेतन में कटौती होने का डर सताने लगा है। इससे पहले केंद्र सरकार को चेतावनी के तौर पर पूरे भारत के कोल फील्ड ऑफिस में कर्मचारियों ने ब्लैक रिबन लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए ऑफिस में काम किए थे। अगर ACCL सहित तो पूरे भारत के सभी कोलफील्ड लिमिटेड कर्मचारियों की मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी कर्मचारियों के द्वारा दिया गया। HCL कर्मचारियों के 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला, कोयला उद्योग में वाणिज्य खनन को वापस लो। दूसरा, निजीकरण बंद करो। तीसरा, कोल इंडिया से CMPDIL को अलग न किया जाए। चौथा, कोल इंडिया में नियोजित ठेकेदारी श्रमिकों को हाई पावर कमेटी अनुशंसा अनुसार वेतन दिया जाए। पांचवा, राष्ट्रीय कौन वेतन समझौता की धारा 930, 940 एवं 950 को क्रियान्वयन किया जाए। इसमें क्षेत्रीय मुख्यालय में 2 जुलाई से 4 जुलाई 2020 तक रायगढ़ क्षेत्र के खदानों में हड़ताल सफल करने में सभी व्यापारी, लिफ्टर, ट्रक एसोसिएशन, ठेकेदार एवं ठेकेदारी कर्मचारी, ACCL कर्मचारी तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कोयला पर आधारित सभी समाज के वर्ग कोयला उद्योग के अस्तित्व की लड़ाई में सहयोग प्रदान करने की मांग कही गई है। क्षेत्रीय मुख्यालय रायगढ़ में सभी कर्मचारियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। भागीरथ आदित्य, अध्यक्ष BSS लोकेश गुप्ता, सचिव BSS सत्यनारायण भारद्वाज, सचिव इंटक भानुलाल पंकज, अध्यक्ष इंटक और राजकुमार कश्यप, गौरव सिंह, संतोष कुमार सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद पूरी करो इनकलाब जिंदाबाद 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 कमर्शियल माइनिंग बंद करो कमर्शियल माइनिंग बंद करो काला कानून बंद करो श्रम कानून वापस लो श्रम कानून वापस लो कमर्शियल माइनिंग बंद करो। बताएंगे सर आज के विरोध में। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये हमारा संयुक्त मोर्चा की ओर से देशव्यापी हड़ताल रखी गई है, जिसमें केंद्रीय सरकार के विरोध में सारे कोयला उद्योग के मजदूर 2 तारीख से 4 तारीख तक हड़ताल में हैं। इनकी मांगे हैं श्रम कानून में परिवर्तन, जो हमारी कानूनें बनी हैं उसमें ये कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत हम कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, हमारी मांग को पूरा नहीं करवा सकते हैं। इसमें पूर्णतः वो पारित कर चुका है, कहीं कहीं कोल उद्योग में कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसका विरोध कर रहे हैं। श्रम कानून का परिवर्तन ना हो। दूसरी बात, निजीकरण। बहुत बड़े हमारे कोल इंडिया में ऐसी कंपनियाँ हैं जिसको निजीकरण अडानी के हाथ में बेचकर देकर वो अपना नीति, अपना नियम कानून इम्प्लीमेंट करके कोयला प्रोडक्शन करवाना चाहती है केंद्रीय गवर्नमेंट, इसका विरोध कर रहे हैं। श्रमिक संगठन के अंतर्गत जो ठेकेदार हैं, मजदूर हैं, जो उनका मूल्य निर्धारित किया गया है, उस वह मूल्य निर्धारित उनको भुगतान भी नहीं होता है, इसलिए उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो भी पारित किया गया है मूल्य, उनको विधिवत भुगतान हो। और हमारे 5 यूनियन ट्रेड यूनियन के लोग हैं यहाँ पे, HMS, BMS, इंटक, एटक, C2,
तो सभी श्रम के प्रतिनिधियों द्वारा सभी 9 इकाइयों में आज देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है और सभी श्रमिक गण अपने अपने हृदय से, अपने से इच्छा से, अपने अपने मन से ये कार्यक्रम को या मोर्चा को या संगठन को, ये लड़ाई को सफल बनाने के लिए अपना हड़ताल में अपना निस्वार्थ भाव से अनुपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सफल हो और हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो इस तरह की हड़तालें, इस तरह की विरोध धरना प्रदर्शन आने वाले समय में और कर सकते हैं। जय हिंद। बताएंगे कि अगर निजीकरण होता है तो कितना नुकसान होगा? निजीकरण होने से बहुत सारी नुकसानियां हैं, जैसे कि कोल इंडिया का एक निर्धारित मूल्य है कोयले का। मान लीजिए 3000 रुपया हमारी कंपनी बेचती है कोयला, उस पैसे से हम मजदूरों की वेतन तनख्वाह कंपनी देती है। मान लिया जब निजीकरण होती है तो कभी प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी बड़े बड़े पूंजीपतियां हैं उनको दे जाती है कंपनियां, कोल कंपनियां, तो अपने हिसाब से कोयला बेचेगी। जैसे मजदूर भी रखेगा तो कम पैसा में रखेगा। मान लीजिए अभी हम लोग 50,000 60,000 कर्मचारियों को मिलता है, वो 3,000 में रखेगा मजदूर कर्मचारी, कोयला उत्पादन ज़्यादा करेगा, कोयला का मूल्य निर्धारित कम करेगा, तो जहाँ कोयला कम बिकेगी वहाँ ज़्यादा अधिक कोयला लेने वाले होंगे। हमारी जो कोयला प्रोडक्शन में पड़े रहेंगे, अधिक मूल्य होने के कारण उस कोयला को कोई खरीदने वाला नहीं हो पाएगा, तो हमारी अंततः कोयले की क्या है क्षति होगी, आग लग जाएगी। तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं निजीकरण से। इसलिए हमारे संयुक्त मोर्चा इन सारी मुद्दाओं को देखते हुए 3 दिन का देशव्यापी पूरा कोल इंडिया भर में हड़ताल रखा है, जिसमें सभी कर्मचारीगण सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। बताएंगे सर क्या चीज़ का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का? मोदी सरकार ने हमारे कोल इंडिया के बीच में कॉमर्शियल माइनिंग लागू करने जा रही है, जिसके विरोध में हमारे कोल इंडिया की 9 कंपनियां आज 3 दिवसीय हड़ताल पे एकजुटता के साथ सब खड़े हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग हमारे कोल इंडिया के तहत लागू किया जाए। इसके पूरा विरोध में हमारे पूरा कोल इंडिया के 3.5 लाख कर्मचारी इसके पूरा विरोध में आज पूरा चक्का जाम और हड़ताल पे डटे हुए हैं। देशव्यापी हड़ताल कोल इंडिया के हड़ताल में ये पूरे देश में चलाया जा रहा है? देश में चलाया जा रहा है। लगभग कितनी सेक्टर हैं जो 9 सेक्टर है हमारे, जो CMPDI को इससे अलग करने की सोच रही है गवर्नमेंट, उसको हम लोग पूरा तरह से विरोध में खड़े। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कॉमर्शियल माइनिंग की जो लागू किया जा रहा है उसको सरकार वापस ले, और कोई भी कोल इंडिया के सेक्टर को कोल इंडिया से अलग न किया जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं। तो अभी कितने मतलब यहाँ से कितने की संख्या में आप लोग विरोध कर रहे हैं? हमारे कोल इंडिया की 3.5 लाख कर्मचारी अभी हैं, वो लोग पूरे इसके विरोध में आज 5 ट्रेड यूनियन एक साथ चक्का जाम कर हड़ताल में डटे हुए हैं। बताएंगे मैडम कि आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो क्या चीज़ के लिए हो? सर हम अपने SCCL में विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्राइवेटाइजेशन जो सरकार चाह रही है हमसे, हम उसके विरोध में हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते हैं। इससे हमारे जो भी मजदूर हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं SCCL में, उन सबको हमको भारी नुकसान होगा। जैसे हमारी सैलरी है उसमें हमको कटौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो कि हमारे जितने भी मैन पावर है उसमें भी डिफिशिएट हो, उसमें भी कमी हो सकता है कि हमको वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया जाए और हमसे ज़्यादा काम लिया जाए, जो हमको अभी और सुविधाएं हमको जो अभी गवर्नमेंट में मिल रही है, गवर्नमेंट सर्विस के अनुसार हमको जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जो भी चीज़ मिलती हैं, वो चीज़ हो सकता है आने वाले समय में हमको ना मिले। इसके विरोध में हम लोग प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हैं, इसलिए हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए पहले। माय नेम इज कोमल छाबड़ी, आई एम फ्रॉम रायगढ़ प्रॉपर। तो विरोध प्रदर्शन में आए हैं, क्या चीज़ का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इस ऑफिस का निजीकरण होने जा रहा है। हम लोग तो यही सोच कर आए थे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, हम लोग की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग रेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका निजीकरण हो जाएगा तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी 5,500 लोग जो ट्रेनिंग में सिलेक्ट हुए हैं, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग को रेगुलर कर दिया जाए। बताइए। हमारी केंद्र सरकार से यही अपील है कि कोल इंडिया को निजीकरण नहीं किया जाए और हमारा रेगुलर किया जाए, हमें रेगुलर कर दिया जाए, हमारी यही विनती है। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।